हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर 10 से रिलेटेड कंटेंट जो है, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें आपको साइंस पेपर 2 के सारे लेसन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम बढ़ रहे हैं साइंस पेपर 1 की तरफ। साइंस पेपर की 1 की भी कुछ कंसेप्ट जो है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, उनके बारे में भी हमने वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे और जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए हम आज अपने वीडियो को शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 9th में आपने पिछले साल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, लेकिन क्लास 10th में आपको इस साल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये जो दो टर्मिनोलॉजीज है या फिर टर्म्स है, उनमें काफ़ी अंतर हैं। बच्चों को अक्सर लगता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन जो है वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में एक बेसिक हम बता रहे हैं, उसमें एक बड़ा डिफरेंस है। तो वो क्या है जान लेते हैं। अपनी जो पहली टर्म अगर हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों टर्म में बहुत सारा अंतर है। रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन यूजुअली मिरर्स के बारे में होता है या फिर स्मूथ सरफेस के बारे में होता है, जिसमें लाइट जो है स्मूथ सरफेस से टकराकर या फिर किसी मिरर से टकराकर जब लाइट रेज बाउंस बैक होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में यहाँ पर व्हेनेवर द लाइट रेज पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है या फिर लेंस हो सकता है। अगर ऐसे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर लाइट रेज पास होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनका जो डायरेक्शन है लाइट रेज का, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि उनका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है while transferring from one medium into the another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाते वक्त उनका जो लाइट रेज का जो डायरेक्शन है या फिर पाथ जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सपोज ये एक मिरर है, यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, व्हेनेवर द लाइट रेज ऐसे आते हैं, इंसिडेंट लाइट रेज, हाँ, वो कहाँ पर बाउंस हो रहे हैं, मतलब ये जो स्मूथ सरफेस है, मिरर का जो स्मूथ सरफेस है वहाँ पर क्या होते हैं, बाउंस होते हैं और फिर से क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी कि बाउंस बैक हो जाते हैं। इंसिडेंट रेज जब आते हैं और स्मूथ सरफेस से टकराते हैं, मिरर हो या फिर कोई भी स्मूथ सरफेस हो, तब वो क्या हो जाते हैं, उस पर से जब बाउंस बैक हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं लेंस का, एक लेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर इसमें से जब भी लाइट रेज पास हो जाएंगे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रेज में से पास होते हैं, यहाँ पर आते हैं लाइट रेज और इसमें से पास होते हैं, तब क्या हो जाते हैं, वो उनका जो पाथ है लाइट रेज का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन में देखिए ये बाहर का जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है।
एयर मीडियम से लाइट रे कौन से मीडियम में जा रहे हैं? सो दिस इज व्हाट ग्लास मीडियम। ये मीडियम जो है वो ग्लास से बना है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे? ग्लास मीडियम। सो वेन एवर द लाइट रेज एंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अनदर मीडियम एंड इट्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन, उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वक्त, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये बेसिक सा एक पहला डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि क्या मतलब? लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। जैसे आपको पता है लाइट रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करते हैं, और इस वजह से जब कभी हम लाइट रेज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं या फिर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है? उस ऑब्जेक्ट की शैडो जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी रहते हैं या फिर सिचुएशन रहती है कि इन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाले या फिर स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले लाइट को हम बेंड भी कर सकते हैं, और लाइट बेंड हो जाती है। लाइट कुछ सिचुएशन में क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो उसके बारे में ही हम जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको पेंसिल का एक एग्जाम्पल दिया है। तो फर्स्ट डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें हमने क्या किया है? एक ग्लास में पानी लिया है और पानी में ये पेंसिल जो है वर्टिकली स्ट्रेट ऐसे रखी है उसमें होल्ड करके। तो क्या हो जाएगा इसमें? अगर इस तरह से अगर हम पेंसिल पानी में पकड़ते हैं तो आपको दिखेगा जो पेंसिल का हिस्सा जो है वो जो कुछ भी पार्ट पेंसिल का पानी के अंदर है तो वो आपको थिक दिखाई देगा या फिर थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा। ये हो गई पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन जो है जिसमें हमने फिर से एक पेंसिल ली है और उसमें ये पेंसिल इस टाइम हमने क्या की है? स्लैंटिंग पोजीशन में रखी है। स्लैंटिंग यानी कि ऐसे तिरछी रखी है। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इस टाइम पेंसिल जो है वो स्लैंटिंग पोजीशन में रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पेंसिल है तो उसका जो हिस्सा पानी के अंदर है और जो हिस्सा पानी के बाहर है तो वो किस तरह से दिखाई देगा? यहाँ से पेंसिल जो है वो कुछ तरह से ब्रेक हो गई है ऐसे कुछ आपको लगेगा, या फिर टूट चुकी है ऐसे कुछ आपको लगेगा। तो इस तरह से ये दोनों एक्टिविटीज़ आपके टेक्स्ट बुक में दी हैं। ये ऑब्जर्व करने के लिए कहा है कि एक इस तरह की एक्टिविटी जो है वो पेंसिल के बारे में और ग्लास के बारे में आप घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं किस तरह से पेंसिल दिखाई देती है जब आप वर्टिकली आप पेंसिल को पानी के अंदर रखते हैं, या फिर ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में जब आप रखते हैं तो पेंसिल यहाँ पर जहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है यानी कि वाटर एंड द एयर, ये जो बॉर्डर है यहाँ पर पेंसिल थोड़ी सी ऐसे आपको दिखाई देगी कि जैसे ये मानो टूट सी गई है पेंसिल। तो इस तरह का एक अपीयरेंस आपको इस एक्टिविटी में देखने के लिए मिलेगा। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी हो गई। सेकंड एक्टिविटी जो आपको टेक्स्ट बुक में दी है तो उसमें सेकेंड एक्टिविटी जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में दी है तो उसमें क्या करना है? आपको एक जो है वो वेसल लेना है। मेटल का वेसल ले सकते हैं आप, या फिर कुछ भी आपके घर में मेटल का अवेलेबल है वेसल, कोई भी वेसल ले सकते हैं आप किचन से। तो मेटल का वेसल आपको लेना है इस तरह से, और इस वेसल के अंदर आपको क्या करना है? 5 रुपये का जो कॉइन रहता है तो वो रख देना है यहाँ पर, 5 रुपये का कॉइन, और 5 रुपये का कॉइन रख देना है। और ये जो वेसल है जिसके अंदर हमने कॉइन रखा है ये वेसल आपको ऐसे एक टेबल पर रख देना है। और उस कॉइन की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको वो कॉइन दिख रहा है, ऐसे पोजीशन में वो कॉइन आपने रखा है। जब वो कॉइन जो है वहाँ पर रखा है आपने, तो उस वेसल से आपको या फिर उस टेबल से आपको क्या करना है? कुछ कदम दूर जाना है उस वेसल से। फिर क्या होगा? उस डायरेक्शन में आपको देखते रहना है, जिस डायरेक्शन में या फिर जहाँ पर
आपने कॉइन रखा है उस वेसल के अंदर, मेटल वेसल के अंदर जहाँ पर कॉइन रखा है उस जगह को आपको जस्ट उस डायरेक्शन में देखते जाना है। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपको वो कॉइन जो है वो दिखना थोड़ा थोड़ा बंद हो जाएगा। जैसे आप थोड़े पीछे आ जाएंगे तो वो आपको मेटल में से कॉइन जो है, उस वेसल में से कॉइन जो है वो दिखना बंद हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, आपका जो कोई फ्रेंड रहेगा तो फ्रेंड को उस वेसल में पानी जो है वो पोर करने के लिए बोलना है, यानी कि पानी डालने के लिए बोलना है। पानी डालने के बाद क्या हो जाएगा, पानी डालने के बाद फिर से आपको ऐसे दिखेगा कि वो कॉइन जो है, जिस जगह पर आप अभी खड़े हैं और आपको कॉइन दिखना बंद हो चुका था, उसी जगह से फिर से वो कॉइन जो है वो आपको दिखने लगेगा बिकॉज ऑफ पानी की वजह से, क्योंकि उसमें हमने क्या किया है, पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने की वजह से उसका जो लेवल है, पानी की वजह से यहाँ पर जो कॉइन है जो पहले डिसअपीयर हो चुका था, आप दूर उस वेसल से गए तो आपको वो कॉइन दिखना बंद हो चुका था, लेकिन फिर से वो कॉइन आपको दिखने लगेगा। तो इस तरह से ये दो एक्टिविटीज जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में पर्पसली दी है। ये दोनों एक्टिविटी क्या दिखाती है या फिर क्या दर्शाती है, ये दोनों एक्टिविटी एक ही बात बताती है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है तो लाइट रेज जो है वो उनका पाथ जो है या फिर डायरेक्शन जो है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इस वजह से हमें इस तरह का फिनोमिना हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन का हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, प्रॉपरली हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन को। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हाट, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहाँ पर देखिए आपको दोनों मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो क्या हो जाता है, व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तब क्या हो जाता है, लाइट क्या करती है, उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो पाथ है, तो वो क्या करती है, चेंज करती है। उसको ही हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते वक्त अपना जो पाथ जो है या फिर हम कह सकते हैं अपना जो डायरेक्शन जो है वो लाइट अगर चेंज करती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए एक और एक्टिविटी जो है उसके सहारे हम समझ लेते हैं किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो एक्टिविटी दी है, खास करके ये जो आपको स्क्वायर जैसा शेप दिख रहा है वो एक्चुअल में एक ग्लास स्लैब है। अभी ग्लास स्लैब दिखता कैसे है, वो कांच का बना रहता है और कुछ इस तरह से ग्लास स्लैब का स्ट्रक्चर रहता है। अगर आप देखोगे उसे इस तरह से कुछ ऐसा इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है ग्लास स्लैब का। तो ये ग्लास स्लैब आपको एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा। 10th को आपको जर्नल में ग्लास स्लैब से रिलेटेड जो है वो एक्सपेरिमेंट है। तो ग्लास स्लैब जो है उसमें आपको क्या करना है, ये ग्लास स्लैब एक ब्लैंक पेपर लेना है और उस ब्लैंक पेपर पर ये ग्लास स्लैब रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस ग्लास स्लैब से आपको क्या करना है, उस हेल्प से उसकी आउटलाइन जो है वो सिर्फ ड्रॉ करके लेनी है ताकि आपको इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो पेपर पर मिल जाए। उसके बाद आपको इस रेक्टेंगल को नाम देने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिए हैं PQRS, ये नाम देने हैं। अभी यहाँ पर जो PQ साइड है इसकी, तो यहाँ पर एक आपको वर्टिकली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको एक पहले नॉर्मल निकाल के लेना है, स्ट्रेट लाइन। तो उस नॉर्मल से आपको कुछ एंगल लेके यहाँ पर एक एंगल लेके आप 30 डिग्री का ले सकते हैं, 45 का ले सकते हैं, कितना भी एंगल आपको जो चाहे उतना एंगल जो है वो आप लेकर यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करनी है।
अभी ये इंसिडेंट रे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये जो दो पॉइंट है यहाँ पर आपको क्या करने हैं, पिंस जो है वो अटैच करनी है। जैसे कि ये पिन जो है वहाँ पर ऐसे लगानी है, इस तरह से पिन्स यहाँ पर आप लगाएंगे। दो पिन लगाने के बाद फिर से ये ग्लास स्लैब जो है यहाँ पर इस आउटलाइन के ऊपर बराबर आपको रख देना है। अभी यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट जो है ये शुरू हो जाता है। ऑब्जर्वेशन करना है आपको, ये जो PQ साइड है जहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के ऊपर ये दो जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको PA एंड B, वहाँ पर हमने क्या किया है, पिन लगाए हैं। पिन जो है वो पियर्स किए उसमें, तो वो आपको इस ग्लास स्लैब यहाँ पर आप जब रख दोगे तो उस ग्लास स्लैब की ये वाली जो साइड है PQ के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, SR, तो SR इस साइड की तरफ से उन पिन्स की इमेज को आपको देखना है, उन पिन्स की इमेज को आपको देखना है। और उन पिन्स के इमेज के सीधा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आपको यहाँ पर C एंड D ये जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर भी वैसे ही दो पिन्स जो है वो लगा देनी है। तो उससे क्या होगा, फिर से ये ग्लास स्लैब जो है आपको हटाना है, साइड में रखना है। और ये जो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में आपने देखी, इन पिन की जो इमेजेस देखी और उसके हिसाब से आपने यहाँ पर भी दो पिन्स जो है वो अटैच की, तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ के जो दो पॉइंट्स है वो आपको मिल गए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ की पिन्स भी आप हटा सकते हो। अब आपको क्या करना है, तो ये ग्लास स्लैब जैसे ही आप हटाएंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, अभी ये जो लाइन आपको दिख रही है CD वाली जो लाइन है, यहाँ पर वो कहा SR साइड को वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को आपको नाम देना है, दैट इज़ पॉइंट M। तो इस M पॉइंट से भी आपको एक वर्टिकल लाइन निकालनी है जिसे हम नॉर्मल कहेंगे। तो इसकी इस नॉर्मल से आपको ये लाइन जो है कुछ एंगल बनाती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में आपको इतना ही जानना है कि किस तरह से ये इंसिडेंट रे आते हैं और किस तरह से इस नॉर्मल के साथ उसका एंगल जो है वो यहाँ पर बन पाया है। दैट इज़, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और जब वो लाइट जो है, लाइट रेज यहाँ पर ग्लास स्लैब रखने की वजह से वो एक्चुअल में जब अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता तो उस केस में क्या हो जाता, वो लाइट रेज जो है वो सीधी ट्रैवल कर जाती, यहाँ पर ऐसे आ जाती। लेकिन हमने ये ग्लास स्लैब यहाँ पर रख दिया, इस वजह से क्या हो गया, ये जो लाइट रेज है तो वो इस तरह से आई इंसिडेंट रे, और यहाँ से वो क्या हो गई है, बेंड हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं लाइट रेज ने उनका जो पाथ है या फिर डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई है, उनकी चेंज हो गई है। सो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ तरह का डेविएशन हम कह सकते हैं, नॉर्मल पाथ तो ये था लेकिन डेविएशन जो है वो लाइट रेस के बारे में यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये दो पॉइंट जब अटैच करते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का एंगल हो गया। ये भी है जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हो, यहाँ पर एयर जो है व्हेनेवर इट एंटर्स फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर मीडियम है। एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जब लाइट रे एंटर हो जाती है तब वो क्या हो जाती है, पहली बार उसका जो लाइट का क्या हो रहा है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि लाइट जो है उसका जो डायरेक्शन जो है, पाथ जो है वो क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है। और सेकेंड टाइम आपको यही रिफ्रैक्शन कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो इस पॉइंट पर, M की पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये लाइट रे, सेम लाइट रे है, तो वो ग्लास मीडियम से फिर से बाहर आ रही है, यानी कि एयर मीडियम में जा रही है। तब आपको यहाँ पर भी लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ये ऐसे लाइट रे था लेकिन ये क्या हो रहा है,
दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये क्या हो रही है, लाइट रे फिर से क्या हो रही है, अवे जा रही है, यानी कि दूर जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक रिफ्रैक्शन की जनरल कंसेप्ट जो है वो समझाने के लिए ये डायग्राम आपके बुक में आपको दी है। जैसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आते वक्त किस तरह से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, या फिर उसका जो पाथ है या फिर उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर इंसिडेंट जो लाइट थी उसकी वजह से एंगल कौन सा तैयार हो गया है, तो आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तैयार हो गया। और जो लाइट रे यहाँ से निकल रही है यानी कि ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, I1 दैट इज एंगल ऑफ I1, यानी कि ये जो लाइट रे है यहाँ से इस सेकेंड नॉर्मल से जो जब मतलब वो ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है तब वो लाइट रे जो है इससे जो एंगल बना रही है नॉर्मल से दैट इज I1, और यहाँ पर भी एक एंगल बनाया दैट इज R दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो सेम रहते हैं, उसी तरह से ये जो दो एंगल हैं वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस विल बी ऑलवेज सेम। सो इस तरह से हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट का किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंसेप्ट जो है, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक्टिविटीज़ के सहारे समझने की कोशिश की। किस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने ग्लास की और पेंसिल की एक्टिविटी यहाँ पर डिस्कस की, या फिर वेसल जो है, वेसल एंड कॉइन की जो एक्टिविटी जो है, मेटल वेसल के साथ कॉइन की जो एक्टिविटी थी वो यहाँ पर डिस्कस की। ये एक्टिविटी जो है वो आप घर पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की हेल्प से किस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, किस तरह से एंगल्स यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, किस तरह से रिफ्रैक्शन का एंगल जो है, ये दोनों जो एंगल हैं व्हेनेवर द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर होती है, या फिर यहाँ पर ग्लास मीडियम से जैसे एयर मीडियम में लाइट एंटर हो रही है, तो उस वक्त लाइट रे में क्या चेंजेस आते हैं ये भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।